राधे राधे, मैं हूं निक्की तिवारी और सखी के संसार में आप सभी का स्वागत है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लव, ट्रू लव, हाउ टू फाइंड ट्रू लव। क्या प्यार की बात है सबके सामने? कितनी बेशर्म लड़की है, शर्म नहीं है बिल्कुल भी। ऐसी बातें मेरे रिश्तेदार और आस पड़ोस वाले जरूर करेंगे, बट मैं बता दूं कि आज की वीडियो उनके लिए है ही नहीं। आज की वीडियो है हमारी जनरेशन के लिए, हमारे जैसे बच्चों के लिए, क्योंकि मैं हूं आपकी सखी। सखी मीन्स फ्रेंड, और फ्रेंड होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको अपनी बातें शेयर करूं और सही गाइडेंस भी दूं। तो आप सबका पहला सवाल होगा कि मैं आज ब्लॉगिंग छोड़ के लव के ऊपर वीडियो क्यों बना रही हूँ। तो इस सवाल का जवाब है कि कल है शिवरात्रि, और जैसे कि हम सबको पता है कि हम शिवरात्रि क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उस दिन भोले बाबा और माता पार्वती का विवाह हुआ था। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि आज की वीडियो में मैं अरेंज मैरिज या लव मैरिज के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ। इस विषय पर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगी, और आज मैं आपको अपने फेवरेट 2 कपल्स के बारे में भी बताऊंगी जो मुझे इंस्पायर करते हैं, सिर्फ लव लाइफ में ही नहीं, लाइफ के हर एस्पेक्ट में। हमारी जनरेशन की मोस्टली 2 प्रॉब्लम होती है, करियर एंड लव लाइफ। और देखा जाए अगर लाइफ में ये दोनों ही सेटल हो जाएं, तो लाइफ में कई हद तक सब कुछ सेटल हो जाता है। जिंदगी में कमाई का जरिया ऐसा होना चाहिए जो हमारे सारे सपने पूरे करे, और हमारे परिवार के भी, जो हमें भी खुशियां दे और हमारे परिवार को भी। सिर्फ अपने सपने तो कोई भी पूरे कर लेता है, लेकिन बड़ी बात है जो अपने सपनों के साथ साथ, अपनी जिंदगी के साथ साथ या अपनी खुशियों के साथ साथ परिवार का भी ध्यान रखे, परिवार को भी खुशी दे। ऐसे ही कमाई के साथ साथ जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो जिंदगी भर हमारा साथ निभाए, हमारा भी साथ निभाए और हमारे परिवार का भी साथ निभाए, जो घर को तोड़ने की नहीं, घर को जोड़ने की सोचे, चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं आपको मेरे दोनों फेवरेट कपल्स के नाम बताने वाली हूँ। पहले हैं गौरी शंकर और दूसरे हैं सीताराम। इन दोनों की लव लाइफ मुझे बहुत इंस्पायर करती है। कैसे, वो आगे वीडियो में पता ही चल जाएगा, वीडियो को एंड तक देखना। मेरी आगे की बात सुनकर कुछ लोग बोलेंगे कि वीडियो का टाइटल तो है हाउ टू फाइंड लव, बट आप तो बात कर रही हो भगवान की। भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, उन्हें तो पहले से सब कुछ पता होता है, और भगवान के लिए कौन सी कोई मुश्किल होती है। तो यहाँ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आगे की वीडियो देखने से पहले अपना नजरिया थोड़ा सा बदल लेना, तभी आपको मेरी बात समझ में आएगी। आप ये क्यों सोचते हो कि भगवान तो अवतार लेकर आए थे, भगवान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। ऐसा सोचिए कि भगवान आए तो इंसान के रूप में ही थे, और बल्कि इंसानों से ज्यादा कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा था। परेशानियों के इतने सारे उदाहरण भगवान ने दिए हैं। क्यों दिए हैं? इसीलिए दिए हैं ताकि इंसान भगवान से सीख सके कि बड़ी से बड़ी परेशानी होती हुई भी जिंदगी कैसे जीते हैं। माता पार्वती ने बार बार जन्म लेकर अपने प्रेम का प्रमाण दिया था। माता पार्वती ने 107 बार जन्म लिए थे भोले बाबा को अपने पति रूप में पाने के लिए, और 108वें जन्म में माता पार्वती की कड़ी मेहनत को देखकर भोले बाबा ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। पार्वती मैया, दुर्गा मैया, काली मैया, ये सब शक्ति की देवियां हैं, और इन्हीं देवियों से हम लड़कियों को शक्ति मिलती है। साथ ही साथ ये लव लाइफ में भी मेरे लिए इंस्पिरेशन है, जिन्होंने महादेव जैसे वैरागी को प्रेमी बना दिया। आज की जनरेशन की प्रॉब्लम पता है क्या है? करियर स्टेबल किए बिना ही प्यार के पीछे भागने लगते हैं, और यही रीजन है जो आजकल इतने ब्रेकअप होते हैं। हर 6 महीने में ब्रेकअप होते हैं, और ब्रेकअप के बाद मानो जैसे दुनिया ही खत्म उनकी। रोते फिरते हैं, शायरियां लिखते फिरते हैं कि उन्हें सच्चा प्यार नहीं मिलता, जैसे आज की दुनिया में सच्चा प्यार है ही नहीं। अरे भाई, सच्चा प्यार बहुत कीमती चीज है, फोकट में नहीं मिलती, और विल्लों को तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। जो अपनी लाइफ के लिए सीरियस नहीं है, वो किसी और के लिए कैसे सीरियस हो जाएगा? जो खुद कुछ नहीं करता है, जो खुद अपनी लाइफ के लिए सीरियस नहीं है, जिसे खुद की खुशियों की कोई चिंता नहीं है, जिसे खुद की और खुद के परिवार की कोई चिंता नहीं है, उसको इंसान भी वैसा ही मिलेगा। जिसे खुद की चिंता नहीं होगी, किसी के परिवार की चिंता नहीं होगी, और भाई जो अपनी जिंदगी के लिए सीरियस होगा वो तुम्हें भाव तो देगा नहीं। इसीलिए हाउ टू फाइंड ट्रू लव के लिए पहला पॉइंट है कि सबसे पहले अपने करियर को सेट करो। किसी इंसान के पीछे नहीं, अपने सपनों के पीछे भागो। माता पार्वती की जैसे तपस्या करो। तपस्या के नाम पे जंगल में जाकर आंख बंद करके मत बैठ जाना। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो मेहनत तुम करोगे, वो स्ट्रगल ही तुम्हारी तपस्या होगी। और दूसरे कपल है हमारे सीताराम, माता जानकी और भगवान राम। सीता मैया मेरी इंस्पिरेशन है, और आई थिंक हर लड़की की इंस्पिरेशन होनी चाहिए, क्योंकि एक तो वो अन्नपूर्णा है, पतिव्रता है। 1 मिनट, आज के जमाने में पतिव्रता? जी हाँ, सीता मैया के जीवन को जरा गौर से देखने की कोशिश करो और समझो कि उन्होंने क्या हमें सिखाने की कोशिश की है। रामायण का एक सीन जो मुझे बहुत पसंद है, जब भगवान राम मिथिला जाते हैं और एक बाग में राम जी और सीता मैया पहली बार एक दूसरे को देखते हैं। उस बाग में उसी वक्त माता सीता राम जी को मन ही मन अपना पति मान लेती हैं।
राम जी जब वनवास को जाते हैं तो माता जानकी ने भी जिद करी कि वो भी वनवास को जाएंगी। एक राजा की बेटी होते हुए, एक राजा की पुत्र वधू होते हुए महल के सारे सुख आराम छोड़ के वन में रहती हैं। जब रावण अपहरण करके लेके जाता है तो माता जानकी एक तिनके की आड़ में अपने पतिव्रता धर्म को निभाती हैं और युद्ध खत्म होने के बाद वापस जब अयोध्या जाती हैं तो उनके पतिव्रता होने पर इल्जाम लगाया जाता है। फिर वो वन में जाती हैं और इस दौरान राम जी से कभी कोई शिकायत नहीं करी, क्योंकि वो हम सबको सिखाना चाहती थी कि प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं है, प्रेम त्याग का भी नाम है। जो त्याग करना जानता होगा वही सच्चा प्यार का मतलब जानता होगा। माता पार्वती और माता जानकी ये क्यों मेरी इंस्पिरेशन है ये मैंने आप सबको बता दिया है। अब कुछ लोग कहेंगे, स्पेशली लड़के, कि त्याग और तपस्या तो माता पार्वती और माता जानकी ने की थी, तो हमें क्या करने की जरूरत है। मेरे भाइयों, तुम्हें क्या लगता है भोले बाबा ने आसानी से पा लिया था पार्वती मैया को? राम जी ने आसानी से पा लिया था सीता मैया को? भोले बाबा को देवों के देव महादेव बनने में 108 जन्मों तक इंतजार करना पड़ा था माता पार्वती का। भोले बाबा भी तपस्या में लीन रहे थे, तभी जाकर आज उन्हें शिव शक्ति और अर्धनारीश्वर कहा जाता है। भगवान राम को सीता मैया से विवाह करने के लिए पूरे स्वयंवर में अपनी शक्ति का प्रमाण देना पड़ा था, धनुष तोड़कर। और माता सीता का जब अपहरण हुआ तो भगवान राम को कितना कुछ सहना पड़ा। माता सीता को वापस पाने के लिए कितना बड़ा युद्ध करना पड़ा था। और जब माता जानकी लव कुश के साथ वन में रही थी तो अयोध्या के राजा होते हुए भी महल के सारे सुख छोड़कर जमीन में सोते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ वन में माता जानकी जमीन में सोती थी। ये भी तो भगवान राम की एक तपस्या ही थी, तभी जाकर आज राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। और अगर भगवान की तरह भी ना देखा जाए तो भी मुझे राम जी और भोले बाबा बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने नाम से पहले अपनी पत्नी का नाम रखा है, अपने से पहले हमेशा अपनी पत्नियों को आगे रखा है, हमेशा उनका सम्मान किया है। पहले राजाओं के कई कई विवाह होते थे, लेकिन भगवान राम ने सिर्फ एक विवाह किया। भोले बाबा वैरागी होते हुए भी गृहस्थ जीवन में रहने लगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक मैंने राधा कृष्ण के बारे में कुछ क्यों नहीं बोला, वो तो प्रेम के प्रतीक है। बिल्कुल है, लेकिन वो मेरे इष्ट भी हैं। और बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, और भी बहुत कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि विवाह के लिए पति और पत्नी दोनों का होना जरूरी है, लेकिन राधा कृष्ण दो नहीं है, राधा कृष्ण एक ही है। वो एक ही आत्मा है जो दो शरीर में है। और वैसे भी इस पूरे यूनिवर्स में जितना भी प्रेम है, जितना भी प्यार है, वो सब राधा कृष्ण की वजह से है। तो हमारी जनरेशन को कुछ बातें सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। जैसे कि लोग सोचते हैं कि हमारा पार्टनर सब कुछ हमारे लिए करे, वो जो करे हमारे लिए करे, हमारा ध्यान रखे। हालांकि ये गलत भी नहीं है, सारी उम्मीदें सिर्फ उसी इंसान से रखना ये गलत है। तुम भी तो सोचो कि तुम उसके लिए क्या कर रहे हो। तुम जो भी उसके लिए कर रहे हो बदले में कोई उम्मीद मत रखो। तो आपकी सखी आपको यही गाइडेंस देगी कि सबसे पहले अपने करियर को सेट करो और अपने आप को इस लायक बनाओ कि सच्चा प्यार तुम्हारी जिंदगी में खुद चल कर आए। अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो, अपने सपनों को पूरा करो और खूब मेहनत करो अपने सपनों को पाने के लिए। और ध्यान रखो कि ये छोटे मोटे ब्रेकअप से आपके बड़े बड़े सपने ना टूट जाएं। तो बस मुझे आज की वीडियो में यही बताना था। अब मैं चलती हूँ और शिवरात्रि का व्लॉग कल आएगा, शिवरात्रि के बाद। और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बता देना। वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उन सबको भी समझ में आए। सबको ये समझना जरूरी है कि भगवान को सिर्फ भगवान की तरह से मत देखो, सिर्फ उन्हें पूजने के लिए मत बिठाओ। भगवान ने अवतार ही इसलिए लिया है ताकि हम मनुष्यों को समझ में आ सके कि जिंदगी को कैसे जीना है। हर किसी की जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं, इसीलिए भगवान ने इतनी सारी परेशानियों का सामना करके हमें दिखाया है कि जिंदगी को कैसे जिया जा सकता है। तो अपना ध्यान इन छोटी मोटी बातों से हटाओ और जरा दूर की सोचो। ओह बाय द वे, मैंने ये नहीं बताया कि शिवरात्रि को क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत भी है, क्योंकि सबको ही पता है कि शिवरात्रि के दिन कैसे क्या पूजा पाठ होती है। और वैसे भी यार पूजा पाठ के लिए ढेरों सारी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, और हर साल हम सब मनाते हैं शिवरात्रि। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना चाहिए कि कैसे सेलिब्रेट करनी चाहिए, और बाकी हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे उसका ब्लॉग तो आ ही जाएगा। लेकिन मुझे ये बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा कि मैं इंस्पिरेशन मूवीज से नहीं लेती हूँ, टीवी शो से नहीं लेती हूँ, इंस्टाग्राम रील से नहीं लेती हूँ। मेरी इंस्पिरेशन मेरे भगवान है। उन्होंने जो जीवन जिया है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके जीवन से कुछ ना कुछ सीख सकूं। तो ठीक है, अब अगली वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे, बाय बाय।